नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसालि वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमद सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने की अज़ीम शान बुलंद बारगाह च इंतहाई अदब व अज़्ज़ नाल दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन सच नूं कबूल करन और अपने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण इन्हां दी रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए। कुरान से सलाम नूं गल बात फरमाए काफिरां मुनाफिकां इस्लाम व इंसानियत दुश्मन क़ुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए इन्हां दे शर तो बचाएं। काबिल सादे तरह मौजू सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर जिक्र खफी का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा आराफ की 205वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानूं सुनन का शरफ हासिल होया। इहदे विच सोहणे रब ने इरशाद फरमाया कि आप सुबह शाम अपने रब का जिक्र करो दिल विच साह के जरिए बगैर आवाज़ कढ़े खुफिया तरीके नाल आजिज़ी दे नाल और गाफलां विचों मत होवो। इस आया पाक सोहणे रब ने जिक्र खफी का जिक्र फरमाया। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं कि जिनका इश्क सादक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। हजूर मियाँ हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंदर भी हो तो बाहर भी हो बाहू के तल वेंदा हो जो दम गाफिल सो दम काफिर सानू मुर्शद ही पढ़ाया हो। जिक्र पास अनफास दे बारे आप फरमाते सानू रब ने तलकीन की जिक्र दी। हजूर मियां मोहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले फरमाते कि हरदम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावन दिल जानी दे इश्क कोलों अपनी जान लुड़ावन दोए जहान भुलाए दिल ते खबर न रहे हवालों रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। हजरत हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह फरमाते अल्लाह इन्नी कहो अल्लाह रहे तू ना रहो। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते ने शौक मेरी लय में है शौक मेरी नय में है नगमा अल्लाह हो मेरे रगू पै में है। तो कुरान करीम जी सुने रब ने बार बार जिक्र की तालीम दी जिक्र में कसीर है तालीम दी है ताकि जाकर मजकूर तक रसाई हासिल करे जिन्हें अल्लाह की बारगाह तक पहुँच जाए। अपने पिरो मुर्शद की निगाह दुआ तवज्जो ना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद नाल अल्लाह सोहणे दे फजल व तौफीक ना जिहदे मौला की नेमत हासिल करे जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया वो वास्ते अमले कुरान व सुन्नत तज़किया नफ्स तस्विया कल्ब तजलिया रूह दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर अमले कुरान व सुन्नत इंतहाई ज़रूरी है। इस तो बगैर इंसान अपना मकसद हयाती दे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते सोने रब ने यह हुक्म फरमाया कि अपने रब का जिक्र करो सुबह शाम दिल विच सावां ना बगैर आवाज़ कढ़े खुफिया तरीके ना। अल्लाह वालियां ने जिक्र के तरीके दसे आ पहले जिक्र जुबानी कराया जाता फिर
जिक्र पास नफास कराया जाता, फिर जिक्र खफी कराया जाता, ताकि नूरे जिक्र इलाही इंसान के अंग अंग च रच बस जाए, इंसान के अंदर दी हर लहर के अंदर दबी इश्क की चंगारी जी शोला जन हो जाए, ताकि उन्होंने वल्ला जीनाम शुद्ध हुब्बन ले लड़ना कमाल हासिल हो जाए। तो फिर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह करके अल्लाह का महबूब बन जाए। जो कुरान करीम सुने रब ने जिक्र फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ताकि इंसान अपना मकसद है आदत दायमी दी मौले नेमत हासिल कर सके। और सोने रब ने फरमाया कि मेरा जिक्र गुरु खुफिया तरीके ना देखियो गाफिलों च ना होया। गाफिलों जिक्र की तलकीन नहीं मिलती, इस वास्ते सुने रब ने फरमाया अपने बंदियां नूं अगर तुहानूं कोई जरूरत हो तो अहले इलम को पूछ लिया करो, उलमा ज़ाहर को। तो कुरान पाक सुने रब ने दसिया अगर तुहानूं कोई मामला दरपेश हो तो फिर अहले जिक्र को पूछया करो, यानी अल्लाह वालियां को। ये उलमा बातन ने हर वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जिक्र हजूर च दवाम कलबी जिक्र हजूर दा इन्हां नूं कमाल हासिल होंदा। और जेड़े जिक्र तो गाफिल है वो इस वास्ते हमेशा नफशैतान दुनिया के पिछे लगते हैं, तालिबाने दुनिया के पिछे लग के अपने आप को अपने दो जहान बर्बाद कर देंगे। लेकिन सच्चे शाकाने मौला अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस मैंड के अंदर अहकामात कुरान सुन्नत नूं और जिक्र इलाही नूं अंदे अंदर फीड करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, इंस्टॉल कर लेंगे और करते रहते हैं, इतों तक के इंसान की हर हर लहर जाकर हो जाती है। इस वास्ते अल्लाह पाक के जिक्र तलीम की है, जिक्र की तलकीन की है, ताकि इंसान जड़ा अपना मकसद है आदत दायमी दी मौला की नेमत इसे दुनिया हासिल कर ले, जिहदे बारे अल्लाह वाले दस दे गए ने, दस रहे ने, दस दे रहने। और कुरान करीम च भी सोने रब ने जिक्र फरमाया। हजरत पीर करम शाह साहब पेरा शरीफ वाले अपनी तफसीर ज़ियाल कुरान च लिखते हैं कि दुनिया के विच बेदारी की हालत अल्लाह सुनो दा दीदार जिहड़ा मुमकिन है। और तमाम सहाबा कराम अहले बैत औलिया अल्लाह यही दसदे गए ने, जो मकसद दसदा रहना इन्होंने बुजुर्गों के बारे। इंसानी जिंदगी का मकसद ही दीदे मौला का हसूल है। बल्कि सुने रब ने फरमाया जो मेरे दीदार का इनकार करते कुरान दसिया तो दुनिया की जिंदगी के खुश मुतमैन ने उनका ठिकाना जहन्नम है। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया मन कान यरजु लिका अल्लाह फइन्ना जल्लाह कि जो अल्लाह सुन दे दीदार की तमन्ना अर्जु रखते उन्होंने अल्लाह सुन का दीदार जरूर होएगा। कुरान पाक सुने रब ने दसिया साड़ी राह साड़ी राह के रेस दे तो मुजाहदा करते असीं अपना रस्ता जरूर दिखावांगे। कुरान पाक सुने रब ने दसिया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ऐ इंसान ये कोई शक नहीं है तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। ये सारे ज़हूरात जड़े आ अल्लाह के नूर हकीकत मुहम्मदी अक्स अक्सी ज़हूरात। और अज की साइंस ने मैटाफिजिक्स ने मैडिकल साइंस ने माल्टा साइकोलॉजी ने मेडिकल साइंस ने तस्लीम कर लिया कायनात की हर चीज़ उन्होंने अनासर के एटमां के इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह मरकज सारे गैर मरी लतीफ लहरों के बने आ और एक किसी चीज़ का अक्स है। तो सुने रब ने 1400 साल पहले सन दसता अल्लाह नूर समावात वल अर्द और तमाम इंसानियत ने दसता कि अव्वल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातिन भी जिन्होंने अल्लाह वाले बातिल वजूद बातिल शहूद के जरिए समझाते। दोनों का मकसद एक ही है, सिर्फ लफ्जी निज़ाया। इस वास्ते सानू चाहिए वो जिक्र जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेवास्ता पीरान सिलसिला फिर मुर्शद को पहुँचे और जिक्र हासिल करिए। उन्होंने अपने अंदर इसमें आज़म अल्लाह की नूरी सिंह फिट कराइए
हर फर्द ज़ेर निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करिए, कुरान और सुन्नत ज़रूर के मुताबिक अमल करिए, शैतानी तमाम मंशूरा दस्तूर इल्म तो मुँह मोड़ लिए और काना का तरा की अमली तफसीर बन जियो, जैसा कि हदीस पाक च गोया कि तुसीं अल्लाह नूं देख रहे हो, अल्लाह दी इबादत इवें करो। जो इंसान रूहानी तरक्की करेगा वैसे उन्हें रब ने फरमाया हदीस पाक च सुन रब फरमाउंदा मैं फिर तुहाडे कन्न बन जागा, अखां बन जागा, हथ बन जागा, पैर बन जागा, यानी तुहाडे हवासे खमसा च इन्नी वसत अता कर देंगा, इत्थे बैठे ही तुहानूं अर्श आज़म नजर आएगा, फिर तुहाडी कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाएगी। फिर अल्लाह सोना मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह सोना फिर फरिश्तियां च ऐलान करेगा, जबरील अलैहिस्सलाम दसेगा कि मैं इस बंदे नाल मोहब्बत करदा, ते ऐलान कर दे कि तुसीं भी इहदे नाल मोहब्बत करो, क्योंकि मेरे नाल मोहब्बत करदा, मेरा आशिक है। कलंदरी लाहौर डॉक्टर इमाम इकबाल फरमा दिया, जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। ये कुव्वत इश्क ही है, कुव्वत इश्क इलाही है, कुव्वत इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है जिहड़ी इंसान नूं अल्लाह दी बारगाह तक पहुंचाउंदे रहे। ते अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणा हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा अता फरमाए, हर मैदान साड़ी मदद फरमाए, कुरान और सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल करने वाला बंदा बनाए, शैतानी निज़ामा इल्मां तो नूं भुल जाण तो बचण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।